वो जंगल के छोर पे आकर रुक गया। मुझे यकीन था कि जंगल में घुसने के पहले वो मुड़कर मुझे जरूर देखेगा, अपने कान पीछे करेगा, गुर्राएगा, अलविदा कहेगा और किसी तरह वो हमारे इतने दिनों के रिश्ते को किसी अंजाम तक पहुंचाएगा। पर वो तो बस आगे जंगल की तरफ ही घूरता रहा। इतने दिनों के साथ के बावजूद उसने मुझे मुड़कर देखा तक नहीं। मैं बच्चे की तरह रोया था। मैं रो रहा था क्योंकि रिचर्ड पाकर मुझे इतनी बेरुखी से छोड़ गया था। मेरा दिल टूट गया था। आज से 10 साल पहले जब मैं क्लास 5th में था, मेरी हिंदी की क्लास चल रही होती है। लास्ट में सर सबसे एक सवाल करते हैं कि आखिर तुम जीवन में बनना क्या चाहते हो। ये सवाल सबसे किया जाता है, क्लास 1st से लेके क्लास 5th तक। अब सब जवाब देते हैं। मेरे पास एक्चुअल में कोई जवाब नहीं होता है। मैं सोचता हूँ यहाँ पे कौन सा जवाब दिया जाए। ये सवाल कई बार मेरे जीवन में पूछा गया। जब सर मेरे पास इस बार आते हैं तो अचानक से मेरे मुंह से निकलता है विराट कोहली। सर चौंकते हैं क्योंकि मेरा जवाब जो था वो उन सभी बच्चों के जवाब से बिल्कुल अलग था। सर पूछते हैं कि आखिर विराट कोहली ही क्यों। मेरे पास एक्चुअल में उस समय बताने के लिए कोई भी रीजन नहीं था कि विराट कोहली ही क्यों। लेकिन 2015 से अब तक इन 10 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा और उसके साथ ये भी सीखा और जानने की कोशिश की कि आखिर विराट कोहली ही मेरी इंस्पिरेशन क्यों है। और आज मेरे पास एक जवाब है जिसे मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं आज मुझे ऐसे पहली बार। 23 अक्टूबर 2022 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करते हुए 159 रन बनाता है, जिसके बाद इंडियन टीम मैदान पे उतरती है। चारों तरफ कियोस है, हल्ला गुल्ला हो रहा है। पाकिस्तान टीम अपनी जीत की दावेदारी पेश करने पे तुली हुई है। इंडिया के पहले 2 ओपनर्स 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, जिसके बाद बचे हुए बल्लेबाज भी कुछ खास कर नहीं रहे होते हैं। इंडिया की आखिरी उम्मीद विराट कोहली अभी भी मैदान पे थे, लेकिन टीवी बार बार खुल रहे थे, बंद हो रहे थे। अगले दिन ही दिवाली थी, लेकिन इंडियन फैंस के चेहरे पे एक अजीब सा अंधेरा छाया हुआ था। मैच अपने अंतिम मोड़ पे था। विराट कोहली हारिस रऊफ को 2 शानदार छक्के मारते हैं और हर्षा भोगला की वो आवाज, कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड। उस छक्के के बाद इंडियन ऑडियंस 2 सेकंड के लिए थम सी गई थी। इंडिया मैच जीतता है और इतिहास में पहली बार ऐसा होता है कि दिवाली से एक दिन पहले ही भारत में दिवाली मनाई गई हो। उस दिन सबको दिवाली का एक तोहफा मिला, लेकिन मैं एक अकेला इंसान रहा हूँगा जिसे अपनी 10 साल पुरानी स्टेटमेंट का रीजन मिला कि आखिर क्यों विराट कोहली मेरी इंस्पिरेशन है। साल 2015, 16, 17 विराट कोहली दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक। कोहली का उस टाइम पीक चल रहा था, लेकिन समय बीतता है। 2 साल बाद लॉकडाउन के समय विराट कोहली का सबसे खराब फॉर्म चलता रहता है। लोग उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं, यहाँ तक कि ये भी कहते हैं कि विराट कोहली का करियर अब खत्म हो चुका है, उनको क्रिकेट से संन्यास ले लेना चाहिए। कुछ महान क्रिकेटर तो ये भी कहते हैं कि वो अपने फैमिली की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। अनुष्का शर्मा को गाली दी जाती है। लेकिन इन सब के बीच जब विराट कोहली का कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड ने दुनिया भर के परसेप्शन पे थू कर दिया। और वो चीज मुझे लाइफ में सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है, जहां एक टाइम पे लोग आपको बाप मानते हैं, लेकिन 2 खराब साल क्या गुजर गए, लोग आपको अपने जूती का धूल मानते हैं और अपने ओपिनियन से आपका करियर खत्म करने की बात करते हैं। आप जरा ये सोचिए कि उस टाइम पे एक इंसान की मेंटेलिटी क्या रही होगी, जो कि अपना प्राइम एरा खेल कर आ रहा है और अब दुनिया भर में लॉकडाउन है, चीजें खराब हो रही हैं और फॉर्म भी खराब हो रहा है। और समय आता है जहां पे लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं और क्रिकेट से निकालने की बात करते हैं। और कमबैक भी आपका कैसा होता है। पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप का समय चल रहा है। विराट कोहली हारिस रऊफ को सामने 2 छक्के मारते हैं और हर्षा भोगले बाहर से आवाज देते हैं, कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड। इस पूरे वाक्य में दुनिया ने विराट कोहली के द ग्रेट कमबैक को देखा, लेकिन इस पूरे वाक्य में मैंने खुद को, अपने आप को देखा। उसके बाद इंडिया वर्ल्ड कप जीतता है और तो और आरसीबी आईपीएल भी जीतती है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक डर सा है कि वो जाने वाला है। वो जाने वाला है जिसकी हार, जिसकी जीत, जिसका कमबैक, जिसकी सेंचुरी एक पर्सनल सी लगती थी। वो दिखता तो स्क्रीन पे था, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये डर सा है कि वो जाने वाला है। इस सिचुएशन पे मुझे इरफान की एक लाइन याद आती है, जो कि लाइफ ऑफ पाई की एक लास्ट सीन की थी।
वो जंगल के छोर पे आकर रुक गया। मुझे यकीन था कि जंगल में घुसने के पहले वो मुड़कर मुझे जरूर देखेगा, अपने कान पीछे करेगा, गुर्राएगा, अलविदा कहेगा और किसी तरह वो हमारे इतने दिनों के रिश्ते को किसी अंजाम तक पहुंचाएगा, जो कि विराट कोहली के सिचुएशन से बिल्कुल मैच खाती है। अभी कुछ दिन पहले कहीं से एक खबर सुनी कि विराट कोहली आईपीएल भी छोड़ने वाला है और मन में कहीं ना कहीं एक सवाल आया कि अब वो सारी कहानियां खत्म होने वाली हैं जो कि विराट से रिलेटेड, क्योंकि अब वो क्यों ही दिखेगा हमें उस अंदाज में आईपीएल खेलते हुए। अब तो उसकी भी फैमिली है, बच्चे हैं, उसे भी अपने परिवार को टाइम देना होगा, उनके साथ समय बिताना होगा। लेकिन अभी तक ये कहीं भी कंफर्म नहीं हुआ है कि विराट कोहली आरसीबी या आईपीएल छोड़ रहे हैं। वो बस अपना कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट आरसीबी के साथ नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर मैनेजमेंट जो होती है कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर खिलाड़ियों को चिड़ियाघर का जानवर समझ लेती है, जहां उनके मौसी, फूफा, दादा, चाचा जिनको भी दिखाना होता है वो खिलाड़ियों को एक जेल में बंद कर उनके साथ फोटो, वीडियो सब कुछ क्लिक करवाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी को नहीं पसंद आता है। वही चीज शायद विराट कोहली को नहीं पसंद आई और उन्होंने अपना कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट आरसीबी से अलग कर लिया है। बात बस इतनी सी है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी मन में यह सवाल है कि क्या विराट कोहली अपने एक परिवार को समय देने के लिए अपने दूसरे बड़े परिवार को छोड़कर चले जाएंगे? क्या वो दोबारा नहीं दिखेंगे? खैर, जो होना होगा वो होगा ही, लेकिन मैं विराट कोहली को यहां से अपना इंस्पिरेशन मानता हूं और मानता रहूंगा। अगर आप भी कहीं ना कहीं विराट कोहली की लाइफ से इंस्पायर हुए हो या उनकी कोई भी कही गई बात आपको इंस्पायर करती हो तो आप कमेंट में विराट लिख सकते हैं। बाकी मेरा नाम है आदित्य और मैं विराट कोहली के अलावा इंडियन पॉलिटिक्स में भी काफी दिलचस्पी रखता हूं और उससे रिलेटेड वीडियोस भी बनाता हूं। फिलहाल मैं बिहार इलेक्शन काफी जोर शोर से देख रहा हूं। अगर आपको वैसे वीडियोस देखना पसंद है तो आप मुझे सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। इतने दिनों के साथ के बावजूद उसने मुझे मुड़कर देखा तक नहीं। मैं बच्चे की तरह रोया था। मैं रो रहा था क्योंकि रिचर्ड पाकर मुझे इतनी बेरुखी से छोड़ गया था। मेरा दिल टूट गया था।